आज है 25 दिसंबर 2024, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। परिवहन निगम ने दिया नए साल का तोहफा, घटाया गया जनरत बसेस का किराया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशती पर परिवहन निगम ने यात्रियों को तोहफा दिया है। वातानुकूलित जनरत सेवाओं में 20% की कमी कर दी गई। ये जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि वातानुकूलित जनरत बसेस का किराया आज 25 दिसंबर से 1.63 रुपए प्रति किलोमीटर की जगह 1.45 रुपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा 2x2 जनरत बस सेवा का किराया 1.93 रुपए प्रति किलोमीटर से घटाकर 1.60 रुपए यात्री प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। यूपी में अब रिंग रोड की तरह बनेंगे रिंग रेल, 10 स्टेशन होंगे विकसित, यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश पिछले कुछ सालों में तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। प्रदेश में बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में अब रिंग रोड की तर्ज पर रिंग रेल के प्रोजेक्ट का प्लान बनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में आउटर रिंग रोड की तर्ज पर अब रिंग रेल बनाने की योजना तैयार की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के जेवर में फिल्म सिटी, बोनी कपूर ने सौंपा मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश के जेवर में प्रस्तावित इंटरनेशनल फिल्म सिटी का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने मंगलवार को यमुना प्राधिकरण कार्यालय में मास्टर प्लान सौंपा। यमुना प्राधिकरण अब इस पर अंतिम निर्णय लेकर परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। जनवरी 2025 में इस परियोजना का शिलान्यास प्रस्तावित है। नए साल 2025 की सौगात। आगरा मेट्रो ट्रेन का निर्माण तेजी से चल रहा है। वर्ष 2025 में 10 स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन का संचालन हो जाएगा। मेट्रो 29.4 किलोमीटर तक चलेगी। पहले कॉरिडोर में 13 और दूसरे कॉरिडोर में 14 स्टेशन हैं। पहला कॉरिडोर ताज पूर्वी से सिकंदरा तक है। दूसरा कॉरिडोर एलिवेटेड है जो आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनेगा। पहले कॉरिडोर में ताज पूर्वी से मना कामेश्वर स्टेशन तक मेट्रो चल रही है। आईआईटी में एडमिशन के लिए 12वीं में लाने होंगे 75% अंक। आईआईटी कानपुर ने बताए सारे नियम। जेईई एडवांस 2025 परीक्षा आयोजन से पहले आईआईटी कानपुर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश मानदंड घोषित कर दिए। आईआईटी में जेईई एडवांस 2025 के एडमिशन से प्रवेश पाने के लिए छात्रों को अपनी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम 75% अंक लाने अनिवार्य हैं। वहीं अगर रिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जरूरी कुल योग 65% निर्धारित किया गया है। संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण रिपोर्ट लगभग पूरी। जनवरी के पहले हफ्ते में होगी कोर्ट में पेश। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2 या 3 जनवरी को अदालत में पेश की जाएगी। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने मंगलवार को ये जानकारी दी। वकील ने बताया कि शाही जामा मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट लगभग अंतिम चरण में है और पूरी हो गई है। कुछ तकनीकी मुद्दे हैं जिन्हें आज ठीक कर लिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अक्टूबर 2025 तक भी पूरा नहीं होगा। इस वजह से नई तारीख। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य अक्टूबर 2025 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन परियोजनाओं की परिस्थितियों को भांपते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मान लिया है कि मूल मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण निर्धारित समय के अनुसार भले हो गया हो, आगे के निर्माण में समय के निर्धारण के बावजूद बार बार समय बढ़ाना पड़ रहा है। इसकी मुख्य वजह श्रमिकों की कमी के अलावा प्राकृतिक अवरोध है। इन दोनों पर किसी निर्माण एजेंसी का नियंत्रण नहीं है। यूपी में बेसिक शिक्षकों का होगा प्रमोशन। योगी सरकार ने सभी बीएससी से मांगी सूची। अगले वर्ष मार्च के अंत तक बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठ सूची तैयार कर उन्हें नए शिक्षण सत्र में पदोन्नति दे दी जाएगी। पिछले 9 सालों से शिक्षकों की कोई पदोन्नति न होने से एक के बाद एक अलग अलग न्यायालयों से लगातार मिल रही फटकार के बाद सरकार ने ये निर्णय किया है। इसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अगले वर्ष जनवरी के अंत तक उनके जिलों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पूरी तरह से तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं।
यूपी में बाराबंकी से बहराइच के बीच बनेगा पहला डिजिटल हाईवे और आरामदायक भी होगा। यूपी में पहला डिजिटल हाईवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई। ये हाईवे बाराबंकी और बहराइच के बीच बनेगा। करीब 101 किलोमीटर लंबा डिजिटल हाईवे 4 लेन का होगा। इसके किनारे ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम मेयर और नगरायुक्त ने मिलकर खींचा विकास का खाका। नए साल में चमकेगा इंदिरापुरम। गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय में मेयर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने विकास कार्यों का खाका खींचा। विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी शहर के विकास को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। इंदिरापुरम के वार्ड में विकास कार्यों को रफ्तार देने की योजना पर चर्चा करते हुए मेयर सुनीता दयाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इंदिरापुरम के वार्ड में पार्कों के साथ ही निर्माण कार्य शुरू किए जाएं। नोएडा में रियल एस्टेट न्यू ईयर पर करेगा बूम। एयरपोर्ट शुरू होने के बाद और तेज होगी प्रॉपर्टी की उड़ान। नाइट फ्रैंक और NAREDCO की ओर से जारी किए गए सर्वे के मुताबिक 62% उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि रेजिडेंशियल सेक्टर में 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक कीमत वाले घरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा बिक्री में 40% इजाफे का भी अनुमान है, जबकि 38% का मानना है कि बाजार स्थिर रह सकता है। मालवीय जयंती पर BHU में नजर आएगी महाकुंभ की झलक। फूलों से महकेगी महामना बगिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने संस्थापक पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाने के लिए तैयार है। महामना की जयंती पर विश्वविद्यालय 3 दिनों 25 से 27 दिसंबर तक विविध सांस्कृतिक और प्रदर्शनी कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। IIT कानपुर में 1035 छात्रों को मिली नौकरी। IIT कानपुर में चल रहे पहले चरण का प्लेसमेंट ड्राइव खत्म हो गया है। इसमें 250 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनीज में 1035 छात्र छात्राओं को नौकरी मिल गई। इसमें 28 छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनीज ने विदेश में जॉब दी। पिछले साल के मुकाबले में संस्थान में प्लेसमेंट में 13% से अधिक वृद्धि हुई। विदेश में मिली नौकरी का ग्राफ भी 27% से अधिक है। सीएम योगी ने परखी प्रयागराज जंक्शन की तैयारी। कहा ध्यान रहे कोई कमी न रह जाए। बड़ी जिम्मेदारी और सेवा का सबसे बड़ा संगम होने जा रहा है। स्टेशन पर व्यवस्थाएं तो ठीक हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई कमी न रह जाए। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जंक्शन का निरीक्षण करते हुए महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी से कही। वर्ष 2013 के महाकुंभ में हुई दुर्घटना के बाद से पहली बार कोई मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय परिसर में शत्रु संपत्ति होगी नीलाम। रामपुर में आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर स्थित शत्रु संपत्ति को जल्द ही नीलाम किया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमेशा विवादों के घेरे में रही मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में 13.842 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति चिन्हित की थी। करीब 5 माह पूर्व प्रशासन ने इसे शत्रु संपत्ति अभिरक्षक को सुपुर्द किया था। अंबेडकर को लेकर बसपा का प्रदर्शन। कांग्रेस पर बरसे योगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने 24 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। उनके आह्वान पर लखनऊ, गोरखपुर सहित कई जिलों में बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता हाथों में बाबा साहेब की तस्वीरें और नीले झंडे लिए सड़क पर उतरे। गोरखपुर में भी बसपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। इस बीच बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जहां कहीं भी हों अपना विरोध किसी न किसी रूप में जरूर दर्ज कराएं। गोरखपुर और गोंडा के बीच 23 से 3 जनवरी तक रहेगा ब्लॉक। 11 दिनों तक थमेगी ट्रेन की रफ्तार। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर चुरेब मुंडेरवा स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के कमीशनिंग को लेकर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य जारी है। इसके चलते 3 जनवरी तक ब्लॉक रहेगा। इन 11 दिनों तक ट्रेन की रफ्तार थमेगी। ट्रेनों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, रीशेड्यूलिंग, नियंत्रण एवं ठहराव स्थगित कर संचालन होगा। अगले महीने 3 जनवरी तक समस्या होगी। बरेली होकर जाने वाली भी कई ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।
गोविंदपुरी स्टेशन के नए बोल्डर रहे ट्रैक पर चली ट्रेन, लिया गया ट्रायल। गोविंदपुरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बना बोल्डर रहित ट्रैक चालू हो गया है। सुबह मालगाड़ी को कौशन लेकर निकाला गया। दोपहर और शाम के समय 3 लंबी दूरी की ट्रेन झांसी और दिल्ली की ओर रवाना हुई। इस दौरान ट्रेन की गति करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे रही। स्टेशन पर पिछले करीब 1.25 महीने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ट्रैक पर कार्य चल रहा था। यूपी के जिले में 11 गांव की जमीन अधिग्रहण कर बसाई जाएगी नई टाउनशिप। उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले मुरादाबाद शहर में विकास की बयार बहने वाली है। प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को नई टाउनशिप बसाने के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी। इसमें शिवालिक नाम से टाउनशिप बसाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए को नए 11 गांव की जमीन खरीदने के लिए समायोजित कर दिया है। यूपी में नई रेल लाइन बिछाने के लिए 20 गांव की जमीन होगी अधिग्रहण। सूबे में योगी सरकार के नेतृत्व में यातायात कनेक्टिविटी आसान बनाने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर नई रेलवे लाइन के कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों में रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया गया। योगी सरकार के नेतृत्व में यातायात कनेक्टिविटी को सुगम बनाने और औद्योगिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रेलवे और सड़कों के कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जूनियर असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जूनियर असिस्टेंट के कई पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वाराणसी में विरोध के बीच शुरू हुआ रोपवे की आखिरी स्टेशन का निर्माण, कई दुकानें की गई ध्वस्त। रोपवे के 5वें स्टेशन के निर्माण में बाधा बनी गोदोलियों की दुकान को सोमवार को विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इससे स्टेशन नंबर 5 और टावर नंबर 29 की बाधा दूर हो गई। ये रोपवे का अंतिम टावर और स्टेशन है। साथ ही कार्यदायी एजेंसी ने रोपवे के निर्माण को शुरू कर दिया। यूपी के 59 पीपीएस अधिकारी प्रयागराज से संबद्ध कुंभ मेले तक रहेगी ड्यूटी। उत्तर प्रदेश पुलिस के 14 अपर पुलिस अधीक्षक और 45 डिप्टी एसपी को प्रयागराज में महाकुंभ ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा है। ये पुलिस अधिकारी प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर, एसपी प्रयागराज रेलवे और एसपी कुंभ मेले के साथ संबद्ध रहेंगे। ये व्यवस्था कुंभ मेला चलने तक रहेगी। एडीजी प्रशासन एन रविंदर के मुताबिक एएसपी डॉक्टर राजीव कुमार सिंह प्रथम, विवेक त्रिपाठी, नरेश कुमार और कपिल देव सिंह को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के साथ संबद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, एक ही झटके में निपट जाएंगे हजारों मुकदमे। उत्तर प्रदेश के जिलों में चल रहे स्टाम्प के मुकदमों को निपटाने के लिए सरकार ने समाधान योजना शुरू कर दी। इस समाधान योजना से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में चल रहे 54,000 वाद समाप्त हो जाएंगे। आपको पता ही होगा कि किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने अथवा बेचने पर स्टैंप ड्यूटी के रूप में शुल्क देना पड़ता है। संभल जामा मस्जिद केस में सर्वे रिपोर्ट जनवरी के पहले सप्ताह में होगी पेश। कोर्ट कमिश्नर बोले, हम पूरी तरह से तैयार। संभल के जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के मामले में कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में न्यायालय में बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।